Assalamu alaikum students, how are you? I hope you will be fine. Okay students, open your books and page number 9, chapter number 1, science skill. Today's our topic is handling data. Students, आज का हमारा टॉपिक है हैंडलिंग डाटा. डाटा को हैंडल मतलब हमें कैसे करना है. इसमें कुछ टेबल फॉर्म में और कुछ ग्राफिक फॉर्म में आप यहाँ पे देख भी रहे हैं डायग्राम्स. Scientific information is sometimes called data. Very often an experiment gives you lots of data. Data is very useful if you organize and present it in the most appropriate way. Okay. डाटा को आप कैसे मतलब अरेंज करते हैं. आपको जब भी कोई डाटा दिया जाता है, फॉर एग्जांपल आपको स्कूल का ही डाटा दिया जाता है कि ये स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उसमें सारी जितनी भी क्लासेस हैं उनके स्टूडेंट्स सब मिक्स हैं. हम उस डाटा को क्या करेंगे, उसको अरेंज करेंगे, उसको टेबुलेशन फॉर्म जो है मतलब टेबल फॉर्म में उसको अरेंज करेंगे. सबसे पहले हम क्लासेस की कैटेगरी बनाएंगे, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4. उसमें हम क्लास 1 में जितने स्टूडेंट्स हैं वो हम लिखेंगे उस टेबल में. फिर इस तरह क्लास 2 में जितने स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे. तो डाटा को सबसे पहले अरेंज करेंगे. उसके बाद अगर हमने इसका ग्राफ भी बनाना होगा तो हमने इसका ग्राफ बनाना है कि क्लास 1 में कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं. ग्राफ बनाने के लिए आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख दें, यहाँ पे जस्ट हम वो लिख दें इसका कि अटेंडेंस स्टूडेंट्स की. तो नंबर 1 पे जो स्टूडेंट है उसका हम बताएंगे. यहाँ पे टोटल अटेंडेंस हमने लिखनी है मंथ वाइज कि इसकी टोटल कितनी अटेंडेंस, ये कितने दिन प्रेजेंट रहा है. उसके अकॉर्डिंग हम 1 पे फिर स्टॉप करेंगे. अगर 151 डेज़ रहा है तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे. इस तरह हम इसका ग्राफ बनाएंगे. ओके. टेबल्स, पुटिंग डेटा इन अ टेबल इन वन वे ऑफ डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन. दिस वेदर चार्ट इज़ गुड एग्जांपल. इंफॉर्मेशन इज़ कलेक्टेड टुगेदर एंड यू कैन कंपेयर द रिजल्ट क्वाइट इजीली. अब इसमें देखो आपको वेदर की कंडीशन दिखाई हुई है, वेदर टेम्परेचर बताया हुआ है, तो उसको आप इजीली उसके रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं. हाउ एवर अ टेबल कंटेनिंग लोड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी कंफ्यूजिंग एंड बोरिंग टू लुक एट. दैट इज़ वाई डेटा इज़ आल्सो प्रेजेंटेड इन ग्राफ एंड चार्ट. यानी इसको पहले डाटा की जो उन्होंने वेदर की कंडीशन बताई है उसको हमने एक टेबल फॉर्म में अरेंज किया. हमने उसको मतलब कैटेगरी वाइज अरेंज किया है कि नाइट टाइम में टेम्परेचर इतना होता है, डे टाइम में इतना होता है. ठीक है. उसके बाद देखिए बार चार्ट्स क्या है. बार चार्ट शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. अब ये तो बार चार्ट एक ग्राफ है ना, ये तो रिजल्ट बता रहा है कि कैसे वो कम और ज़्यादा हो रहा है. यहाँ पे देखें ना, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और हाइट इन सेंटीमीटर. किसी स्टूडेंट की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है. अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. व्हाट इज़ डेटा. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये आप ऊपर देख रहे हैं. साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन इज समटाइम्स कॉल्ड डेटा. फर्स्ट का आंसर आपका ये सारा है अप्रोप्रिएट वे तक फर्स्ट क्वेश्चन का. उसके बाद है लुक एट द टेबल. व्हाट इज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर. अब इस पूरे हाईएस्ट टेम्परेचर कितना है, 18 डिग्री सेंटीग्रेड. व्हाट वाज द टेम्परेचर लोएस्ट. सबसे कम टेम्परेचर जो है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड. डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ क्लाउड एंड द नाइट टेम्परेचर. अब इसके दरमियान हमने रिलेशनशिप बताना है अमाउंट ऑफ क्लाउड और नाइट टाइम टेम्परेचर में. अब अमाउंट ऑफ क्लाउड जो है उसमें क्या है, टेम्परेचर जो है बिल्कुल भी शो नहीं हो रहा, नन है. आप ये लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ द टेम्परेचर is none in amount of cloud and the temperature of night time is 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 सेंटीग्रेड -1 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब आपने इनका रिलेशन बताना है कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी क्लाउड्स हैं, 0 पे भी क्लाउड्स हैं, -1 पे कुछ भी नहीं है, 5 पे भी क्लाउड्स हैं, 6 पे भी, 7 पे भी, 2 पे भी. ओके. उसके बाद है व्हाट एडवांटेज डज लाइन ग्राफ हैव ओवर अ बार चार्ट. कि इसका एडवांटेज क्या है, बार चार्ट का एडवांटेज क्या है कि ये शो द रिज़ल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट शो करता है. ठीक है. इसका ये और शो सी द गैलेंस विद व्हाट द रिज़ल्ट शो, कि इसमें ये चीज़ हम देख सकते हैं. थर्ड का ये आंसर है आपका. ठीक है. उसके बाद है लुक एट द बार चार्ट. व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट हाइट. सबसे स्मॉल वाली हाइट कौन सी है हमारे पास, स्मॉलेस्ट 1
51 जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 150 है लेकिन जहाँ से ग्राफ हमारा स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन हाइट कौन सी है? 160, जिस पे सबसे ज़्यादा है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव अ हाइट ऑफ 160 सेंटीमीटर्स और मोर? इस पे कितने हैं? 4 है ना इस पे, ठीक है। ये आज की हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। इसको आपने अपनी नोटबुक पे करना है, इसको सॉल्व। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।